अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कुछ अरसे से कुछ लोग ये डिमांड कर रहे थे कि आपके चैनल पे सवाए लेक्चर्स के और कुछ नहीं होता, तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी डाला करें। अब एक्स्ट्रा करिकुलर तो मैं मेरी जो रूटीन है उसके मुताबिक मैं जब काम नहीं कर रहा होता तो मैं फिर थोड़ी सी आवारागर्दी कर रहा होता हूँ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर चला जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, यूएस में अक्सर चला जाता हूँ। तो अब मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा करिकुलर तो यही हो सकता है कि मैं जो मेरी रूटीन है, जो मैं कुछ करता हूँ वो आपको दिखा दूँ। और लेकिन अभी तक जो कुछ किया है उसमें से जो एक एक्टिविटी जो अब इमीडिएटली दिखाई जा सकती है वो ये है कि हम लोग जब लीप में गए थे पिछले साल 2025 में, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हिशाम भाई के साथ। और वहाँ पे हम 3-4 दिन रहे हैं। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सऊदी अरब में जो टेक रेवोल्यूशन आ रहा है उसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस हुई। तो मैंने सोचा कि आपको उसके बारे में, जो हमारी वहाँ पे जो 3-4 दिन गुजरे, तो अब वहाँ पे रेगुलर हमने कोई व्लॉगिंग के कॉन्सेप्ट से तो गए नहीं थे, कोई ऐसी उस तरीके से वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की। लेकिन मैं और हिशाम भाई जब हम इकट्ठे घूम फिर रहे होते थे तो हिशाम भाई की आदत थी, वो कैमरा निकाल लेते थे और वो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करते रहते थे। तो जब वो रिकॉर्ड कर रहे होते थे तो उसके बाद वो मुझसे कोई क्वेश्चन करते थे, उस बाद गुफ्तगू होती थी, तो वो सारी चीज़ें जो नेचुरली थी वो मेरे पास वीडियोस में हैं, कुछ हिशाम भाई के पास हैं। तो वो अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उनको इकट्ठा करके एक वीडियो बना के आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ये करूँगा कि उसमें जो कॉन्टेक्स्ट है कि ये जो क्लिप है इसमें बैकग्राउंड क्या था, या वो आपको थोड़ा सा बता दिया करूँगा, तो ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो। लेकिन ये कि फ्यूचर में जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं अब सोच के बनाऊँगा कि मुझे पता है कि आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा साथ साथ देता रहूँ। लेकिन इस वीडियो में कॉन्टेक्स्ट जो मैं इस तरह से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसी यही वजह है कि अब मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगली वीडियोस में शायद ऐसा ना हो, डायरेक्ट जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो आपको दिखा दिया करूँगा। तो अब इसमें जो पहला दिन है उसमें हम पहले दिन जब जा रहे हैं होटल से निकल के, तो शाम भाई के शुगल मिला और फिर हम आगे जो वॉक है आप देखेंगे काफ़ी लंबी वॉक है। जब हम वेन्यू के अंदर एंटर हो जाते हैं तो तकरीबन 25 मिनट की वॉक के बाद हम लोग अपने बूथ पे पहुंचे थे। और उस वॉक के दौरान जो गुफ्तगू हुई, जो कुछ भी इंटरेक्शन हुआ, वो वीडियो क्लिप्स हैं, वो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप देख लें। और इसमें जो फ़ोन है ज़्यादातर शाम भाई यूज़ कर रहे थे, अपना रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उनकी मेहरबानी कि उन्होंने उस वक्त ये चीज़ें रिकॉर्ड कर ली, वरना मेरे तो शायद जहन में ना होता। और कहीं कहीं जहाँ पे मुझे रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत पड़ी मैंने भी की है। और अब ये कि ये जो फ़िल्म है मैं कोशिश करूँगा इसको एक पार्ट में करूँ, अगर ये ज़्यादा लंबी होगी फिर मैं 2 पार्ट करूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। और ये कि इसमें आपको इमोशंस मिलेंगे, ड्रामा मिलेगा और कॉमेडी भी थोड़ी सी मिलेगी। तो पहला जो क्लिप आप देखेंगे उसमें हम लोग होटल से जा रहे हैं और आगे काफ़ी सारी वॉक है वेन्यू में जब पहुंचते हैं। और फिर दरमियान में जो गुफ्तगू होती है वो आपको मिलेगी। तो उसमें एक जगह पे कुछ जहाँ जहाँ पे मुझे कुछ मैं बोलता था, क्योंकि मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो रहा था कुछ चीज़ों के ऊपर, तो जब मैं बोलता था तो शाम भाई कहते थे अच्छा, वो अगर वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे तो वो फ़ोन निकालते थे और कहते थे अच्छा बताओ क्या कह रहे थे, तो वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते थे। तो वो चीज़ें भी इसमें आपको नज़र आएंगी। जनाब सो द रियल डे बिगिंस। जफर भाई और मैं गेटिंग रेडी। जफर भाई बड़े तुसी नो के धो के नहा के चंगे बच्चे बन के जल शल ला के काली काली अखियां सुरमा पा के मैं जिन्ना मर्जी तैयार हो जाए तो जिन्ना सोना नहीं लगता। ओ सर की गल कर रहे हो जहां जी ना तुसी हैंडसम यंग मैन हो। अच्छा जी हम जा रहे हैं लीव की तरफ, अभी आपको लीव दिखाते हैं। सो क्या है, स्टे ट्यून्ड। लो जी मैं और जफर भाई पहुंच गए लीव, और ये हरा पीछे लीव। कन्वेंशन सेंटर है बेसिकली, ये कन्वेंशन सेंटर रियाज का। धूप बड़ी डाडी, बहुत धूप है, हालांकि सर्दियों का मौसम है, लेकिन और ये पीछे पार्किंग देखो, पहले पार्क करते हैं दूर और फिर उस दूर पार्किंग के बाद आप अंदर जाते एक हैं। चीज़ यहाँ पे बता दें आपको
कि गाड़ी काफ़ी दूर पार्क करनी पड़ती है। ये तकरीबन 70 to 80 किलोमीटर बाहर है रियाद से, और आप अगर जल्दी नहीं निकलेंगे आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे, और यहाँ पे पार्किंग जो है काफ़ी दूर है और कंजेशन काफ़ी होता है, तो जल्दी निकलें बेहतर है। बिल्कुल ठीक। चलें अगली। आगे जब ये लो जी, ये अभी हम एंटर हो गए और ये पूरी दुनिया आखिरकार अंदर ही जा रही है। तो वॉक है, थोड़ी सी लंबी वॉक है। इंचिंग क्लोजर वी आर टू द मेन गेट ऑफ लीप। वो है और वो है और वो है, 3 है जी एंट्रेंसेस। ते आपस दी गल है, मैं जाना किथे मैंने भी नहीं पता। सही जा रहे उस गेट से तुझे जीपीएस लाया सर ला लीजिए। किथे लगे? वो सच में लगाया? मैं तो मजाक कर रहा, मैं तो मजाक कर रहा। ओहो वाओ, ये देखा पढ़ गई ना लिखे पढ़े आदमी की जरूरत मुझे। चल जी अंदर चल। दिस इज अमेजिंग, बाय ऑल मींस दिस इज अमेजिंग। आई ट्राई टू शो यू एज मच एज आई बेस्ट पॉसिबली कैन विदाउट फ्लिपिंग ओवर, क्योंकि हर जगह पे इतने स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, रास्ते जरा दुश्वार गुजार हैं, पर बहुत आला जी, बहुत आला। So Chinese seems to hold 40% of the stalls here. AI, LLM, बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है। और इनके लोकल होम ग्राउंड स्टार्टअप्स वो भी बहुत ज्यादा हैं, जो कि सऊदी बेस्ड हैं, और खवातीन स्टॉल्स पे एक कसीर तादाद में आपको दिखने को मिलती है। कसीर तादाद, रश इतना है कि हम आते हुए परेशान हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हर जगह पे हम परेशान होते, इतना रश क्यों है? लो जी, दियारे गैर में भी जब अपना कोई मिल जाए तो गल बढ़ जाती है, वो भी अच्छी बात है। एनीवेज, आई अज्यूम दिस विल कंटिन्यू टू हैपन। नाइस, प्रीटी नाइस। बताएं जी, कैमरा ऑन है। ये यहाँ पे आपको सऊदी ऑफिशियल्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं, यहाँ और इससे पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा बेसिकली इंटीग्रेटेड है टेक्नोलॉजी के साथ कितने कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे वाकई इन्होंने एक पूरा क्रॉस द ग्लोब जो है ना, टेक इंडस्ट्री को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि सो पूरी दुनिया आपके मुताबिक इधर आई हुई है। क्या IBM तो क्या वॉटसन एक्स, और एवरीबॉडी सीम्स टू बी हियर। सीम्स लाइक वॉकिंग इनटू द फ्यूचर जी। सो मैंने इसीलिए इतनी हाइप बिल्ड नहीं की थी एंट्रेंस पे कि मुझे नहीं पता आगे क्या दिखने को मिलेगा, बट दिस सीम्स लाइक यू आर ऑलरेडी इन फ्यूचर। सऊदी अरब पिछले 1 साल से AI में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर हाँ, AI में इन्वेस्ट कर रहा है। पिछले 1 साल में उन्होंने $100 बिलियन तकरीबन किया है। 100 बिलियन, एक काम की अमेजिंग ना, 100 बिलियन। मैं आपको बता रहा था सर जो लास्ट ईयर की कमिटमेंट इनकी अनाउंस हुई थी हाँ, कि ये अपने GDP का 14.5% जनरेट करना चाहते हैं AI से। GDP का 14.5% AI से जनरेट करना है। जी हाँ, 2030 तक अगले सब सेक्शंस में, हेल्थ आगे पीछे, ओवरऑल है। ये लॉन्च है जहाँ पे मोस्टली इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं। अच्छा, और इनके जो स्टाफ है हाँ। वो घूम रहे होते हैं स्टॉल्स के ऊपर। हाँ, वो विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, ढूंढ के लाओ कोई अच्छी चीज है तो दो। वो इनकी जो टांगों की थकावट बचा रहे होते हैं। ठीक, और कि आखिर में जाके बात करें। एंड पे वो आगे इनको रिपोर्ट करते हैं, और ये फिर टारगेटेड स्टॉल पे जाते हैं। टारगेटेड स्टॉल्स पे जाते हैं। ठीक है भाई। पाकिस्तानियों, ये देख के यकीन करें, ये दिल में आ रहा है कि अगर कुछ करना है ना
कि अब वक्त है, अब सऊदी अरब स्टार्ट कर रहा है इन्वेस्ट करना। अगर कुछ सीखना है, काम करना है, बिजनेस करना है, दिस इज द टाइम। अगर ये ट्रेन भी छूट गई ना तो फिर हम ये तुम्हारी दास्तां यही बात बोल रहा हूँ मैं तरस से जफर भाई कि कैच द ट्रेन, अदरवाइज यू लूज इट, एंड वंस लॉस्ट आई मीन हु नोज व्हाट इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, वाक करते करते एक जो चीज़ बड़ी कॉमन हो रही थी वो ये कि शाम भाई को लोग सलाम कर रहे थे, और ज़ाहिर है मेरे लिए एक नई चीज़ थी, क्योंकि दियारे गैर में हम समझते हैं कि हमें कोई जानता नहीं है, लेकिन वाकई शाम भाई को लोग वहाँ पे जानते थे, पाकिस्तानी भी, इंडियन भी, दूसरी कौमियत के भी वो पहचान लेते थे, तो सलाम करते थे। तो अब मैं हंसता था तो शाम भाई आगे से कहते, देखा तुम्हारे भाई की, देखा। तो वो ये कि फिर मुझे कहते, मेरा सर ज़रा ध्यान से, ठीक है ना, मेरे खाने पीने का ख्याल रखना, ये ना हो कि मैं गुस्सा कर जाऊँ। तो इस तरह के शुगल मेले चाह रहे थे, कहीं पे रिकॉर्डिंग हो जाती थी, कहीं पे नहीं होती थी। ज़्यादातर रिकॉर्डिंग नहीं हुई इन चीज़ों की, लेकिन ये कहीं कहीं पे वो जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते तो बीच में कोई सलाम करता था तो वो फिर जवाब देते थे, तो फिर वो बोलते थे। तो ये यहाँ पे वो क्लिप आपको मिलेंगे। चलो सेल्फी ले जी, सेल्फी ले लें आप, मैं आपके साथ ले लेता हूँ सेल्फी, आप मेरे साथ ले लें। चलो हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू। So for your surprise, these are my Saudi fans, not Pakistani. मुझे लग रहा है नहीं, मैं मेरे नाल मेरा ख्याल रखना है, तुसी रोटी पानी का मेरा पूरा ख्याल रखना है, इन्होंने मैं ऑफेंड हो जावा। ये देखो इंटरनेशनल लेवल चल रहा है इथे। Okay, so now we are at STC. This seems like mobile phone, and these folks are focused. Tell. Walaikum salam. बहन नहीं, मैं वैसे ही जरा चेक कर रहे थे। अच्छा बहन, मैं जफर भाई को तंग करता रहता हूँ। वालेकुम सलाम। जब से हॉल में इंटर हुए हैं 15 से 20 बंदे जो है ना वो इस वक्त तक कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। हमने आपसे सीखा है माशाल्लाह। नहीं, और फॉरेनर्स अलग, सऊदीज अलग। अच्छा जी, जनरेटिव एआई। जफर भाई तुसी एआई सिखाते हो, ये जनरेटिव एआई की होती है सर? सर ये है बेसिकली कंटेंट क्रिएशन जो है ना, ओके, टेक्स्ट से लेके, वॉइस से लेके, वीडियो से लेके, एनिमेशन, हर चीज जो है जनरेटिव एआई में होगी। ओके ओके। ये इसमें जो फोकस तकरीबन 80% एआई का फोकस जनरेटिव एआई वाली साइड पे आ गया हाँ। पिछले कोई 6 महीने। आसान अल्फाज में बताए ना। बाद में ये है कि जो काम आप पहले बैठ के कंप्यूटर पे करते थे, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, वो अभी खुद ही सोचेगा, वो ये खुद करेगा। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, और लेकिन वो एक प्रॉम्प्ट पे तो सबको एक ही चीज देगा। नहीं, आपका प्रॉम्प्ट जो है ना, इसको बोलते हैं, यही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके कि आपने जो आउटपुट लेनी है ओके वो आपकी इनपुट की बेस पे होगी। तो आप जिस तरह की इनपुट देंगे, यानी आप चीज एक ही मांग रहे हैं, लेकिन अगर आपका इनपुट का क्वेरी डिफरेंट होगी, प्रॉम्प्ट डिफरेंट होगा, आपकी आउटपुट डिफरेंट होगी। ओके। आपको सवाल पूछना आना चाहिए। तो आपने इससे पूछना क्या? ये तो वैसे जनरल वॉक ऑफ लाइफ में भी यही बात है, सवाल पूछना आना चाहिए। सवाल नहीं पूछा, ओके, योर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस विल डिटरमिन हाउ फार यू कैन एक्सेल इन लाइफ। एंड द जर्नी कंटिन्यूज टू द बूथ। इतनी की देर च भरा मैं पिंडी तो इस्लामाबाद चला जावां। We are almost there. तकरीबन ये लेफ्ट कॉर्नर में हमारा। अच्छा ओके। ये क्या है? तकरीबन ये लेक्चर हॉल है, यहाँ पे तकरीबन टॉक हो रही है, स्टॉक हो रही है, और बहुत 1000 से ज़्यादा स्पीकर जो है ना वो ये ट्रस्ट में आए। राइट। ओ जफर भाई और कितना सर मिल गया, सर मिल गया। कौन मिल गया? मिल गया, तकरीबन आधा घंटा वॉक के बाद हमें अपना बूथ मिल गया। फाइनली वी आर हियर। अच्छा, कई बार ये हुआ कि जब हम वहाँ पे वॉक कर रहे होते थे तो मैं किसी न किसी बात पे कुड़ के कुछ ना कुछ बोल देता था। तो कई बार ये हुआ कि शाम भाई ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। उसमें से एक रिकॉर्डिंग ये है जो अभी आप देखेंगे, और इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि उसके बाद ये जो ट्रेनिंग शुरू हुई थी इसकी रीज़न क्या थी, यानी इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी, जिस जो सोच थी जिसकी वजह से फिर ये ट्रेनिंग स्टार्ट की। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? अच्छा, इधर है ना, खड़े हो। एक थोड़ी सी सीरियस बात करने लगा हूँ। सीरियस करें। सारा देखने के बाद मुझे
बहुत ही कम तादाद में पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानी कंपनियां हैं यहाँ पे, माशाल्लाह कंपनियां हैं, पाकिस्तान की प्रेजेंस है, लेकिन जो ओवरऑल मुझे कम्युनिटी नज़र आ रही है ना, उसमें पाकिस्तानी बहुत कम है। और दुख की बात यह है कि जो भी आपको यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर मिलेगा वो पाकिस्तानी है, यानी जो भी अनस्किल्ड किस्म की जॉब है या लो पे जॉब है वो पाकिस्तानी कर रहा है। और बुरे हाल में मुझसे बात करें, वो कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, मेरा बेड़ा गर्क है यहाँ। वो जो आज आने वाला कह रहा था, खान साहब जो कह रहे थे। हाँ। तो दुख ये है कि यार क्या हम पाकिस्तानी सिर्फ टैक्सी नहीं चलाने के लिए रह गए हैं? क्या हम इतने ही फारग हैं कि हम दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते? यहाँ अगर आप लोग आए ना 2026 में आके देखें, आपको पता चले दुनिया कहाँ पहुँची है। मेरा ख्याल है अब तक 1 साल में तो बहुत आगे चली जाएगी, लेकिन हम लोग सोए हुए हैं। ये बड़े दुख की बात है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। शाम भाई जैसे, इरफान मलिक जैसे लोग आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात है। और चीज़ आपको बताऊँ, हमने एक ही ट्रेनिंग शुरू करवाई थी, ये तकरीबन 3-4 महीने पहले, बड़े जोशो खरोश के साथ लोगों ने शुरू की थी, लेकिन 3 महीने के बाद ही 70% लोग झड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें फौरन चाहिए, फौरन। यदि आज हम सीखें कल पैसे आना चाहिए। इतनी जल्दी हलवा नहीं पक सकता, बहुत मेहनत दरकार है और उस मेहनत को कीजिए। जी, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने शुरू में कहा था कि इसमें कॉमेडी भी है, तो कॉमेडी तो नज़र नहीं आ रही। तो अब वो क्लिप आया है जो जिसमें कॉमेडी है। अब हो ये रहा था कि जब हम गेट से निकलते थे बाहर हॉल से या हॉल के अंदर इंटर होते थे, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता था जो कि हमारे कार्ड स्कैन करता था, जो हमें वहाँ से एक्सपो वालों ने दिए थे। उस पर बार कोड होता था, तो या पे फ़ोन पे होता था या हमारे गले में होता था। तो मैं और शाम भाई चूँकि इकट्ठे ही जाते थे, इकट्ठे ही वापस आते थे, तो मैं उनके बराबर चल रहा होता था। तो वो जब भी हम गेट से बाहर निकलने लगते या अंदर आते थे, तो शाम भाई ग्लासेस लगा लेते थे और जेब में हाथ डाल लेते थे। और जब वो सिक्योरिटी गार्ड वाला कार्ड का पूछता था, तो शाम भाई ऐसे मेरी तरफ उंगली कर देते थे, और वो मेरी तरफ होता था तो शाम भाई ऐसे उसको थोड़ा सा झांसा दे के निकल जाते थे। तो ये तकरीबन 15-16 दफ़ा ऐसे हुआ। और मैं कहता था यार ये क्या मजाक है, ये मुझे ही क्यों चेक करता है, ये शाम भाई निकल जाते हैं। तो हाँ, आके जाके खड़े होके हंसने लग पड़ते थे मेरी तरफ देख। एनी हाउ, फिर ये कि 1-2 दफ़ा इन्होंने इस इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग की, क्योंकि मैं सटपटा जाता था कि यार ये मुझे ही चेक करता था, आपको क्यों नहीं चेक करता। तो एनी हाउ, वहाँ पे जो एक क्लिप उन्होंने रिकॉर्ड किया वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। बाय द वे, इसका बदला हमने लिया। यहाँ पे आपको मलक साहब भी नज़र आएंगे, इरफान मलक भी हमारे साथ थे, बाबर भाई भी थे, बाबर मंजूर, बाबर ज़हूर। और फिर इसके बाद अगले आगे आपको क्लिप मिलेगा जहाँ पे हमने फिर शाम भाई से बदला लिया इस चीज़ का, वो भी आपको दिखाते हैं। नाजरीन, ये जो शख्स आ रहा है ये कार्ड स्कैन करके आ रहा है नाजरीन, और हालत देखिए इस बंदे की। कैनेडियन नेशनल है ये, और सुबह से कार्ड भी स्कैन किया जा रहा है, और आराम है। मैंने एक कराया हूँ। कहानी पता क्या है? हाँ। हर गेट पे मुझसे स्कैन करवाते हैं। बस क्या करे, लेवल है भाई का। एक जगह पे जो मैंने स्कैन कराया हुआ है भाईजान, ये इनको कैसे पता कि शाम से? ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, वो अरबी है यार, उनको ना उर्दू आती है ना अंग्रेजी आती ये है। मुझे नहीं पता ना वो इसका राज मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। ना लोगो डिजाइन सीखा, ना ग्राफिक डिजाइन सीखा, ना एसईओ सीखा। ये यार अच्छा मलिक साहब, इसकी क्या वजह है, आप क्या बताना चाहते हैं? मैंने अभी तक किसी दरवाजे पे इसके कार्ड, ये देखा, इधर देखो, ये मामलात है, जेब में हाथ। हाँ तो मोस्टली उनको पता है हमारा, हाँ। लेकिन कुछ जगहों पे जो लोग खड़े हुए हैं, हाँ। अगर उनको आप कार्ड नहीं स्कैन करोगे तो आप नहीं करेंगे। हाँ, ये बात। अच्छा, ये जो अगला क्लिप है इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए थे इकट्ठे, मैं, मलक साहब, उस्मान और अंसर। तो अब मैंने नोट किया कि इरफान भाई ने चीनी नहीं डाली अपनी कॉफ़ी में और दूध भी नहीं डाला। तो मैंने पूछा कि आप तो दूध और चीनी भी नहीं डाली? कहते नहीं यार, मैं ये जो देसी नाश्ता या इस तरह की चीज़ें जो है ना अवॉइड करता हूँ, चीनी और दूध भी नहीं डालता कॉफ़ी में। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई हम तो पराठा खाने वाले लोग हैं, और इरफान भाई ने कहा नहीं मैं पराठा नहीं खाता। तो मैंने कहा आपने लास्ट टाइम पराठा कब खाया था? तो कहने लगे कि यार याद नहीं है, वैसे मेरा ख्याल है कॉलेज में खाया था, जब मैं कॉलेज लाइफ में होता था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पे। तो फिर मैंने उस वक़्त फ़ोन निकाला और मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की, क्योंकि जो हमारा होस्ट था उस्मान, वो कहता कि मैं तो बगैर देसी घी के रोटी नहीं खा सकता। तो इरफान भाई कहने लगे कि यार ऐसा करें
नेक्स्ट टाइम ना अगर आप लोगों ने मीटिंग करनी हो ना तो बेहतर है हम जूम पे कर लिया करें, क्योंकि ये ना हो कि मेरी आदतें ख़राब हो जाएं। तो वो फिर वहाँ पे मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो आप लोग देख सकते हैं। जी, बात यह है कि अभी हम नाश्ता करके आए हैं और हम नाश्ता करने में पराठे खाने वाले मैं और उस्मान। जी जी ठीक है ना। और इरफान भाई माशाल्लाह इतने हेल्थ कॉन्शियस और डाइट कॉन्शियस हैं कि इरफान भाई नाश्ता पराठा कहते हैं कि मैंने कॉलेज में था जब लास्ट टाइम पराठा खाया था, एंड दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर अस। अब उसके बाद ये नाश्ते के बाद चाय नहीं पीते, ये ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि चाय में दूध होता है और चीनी होती है माशाल्लाह, वेरी नाइस। और अब हम बात कर रहे थे कि लोग कई देसी घी जो है ना वो डाल के खा लेते हैं सालन के अंदर, तो बड़ी बुरी बात है। तो उस्मान कहता है कि मैं रोटी खा ही नहीं सकता देसी घी के। मेरी जी जब बेगम रोटी लेके आती है तो वो उसको डबल करके लाती है, ऐसे आधा बीच फोल्ड में कर। फोल्ड होती है, और वो इसलिए फोल्ड होती है कि वो गरम गरम होती है, उसमें देसी घी होता है। मैं उसके बगैर रोटी नहीं खाता। मैंने शायद कभी जिंदगी में रोटी नहीं खाई होगी उसके बगैर। और इस बात के बाद इरफान भाई ने कहा यार हम जूम कॉल कर लिया करेंगे, आइंदा मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं मिल सकता, मेरी हैबिट्स खराब हो रही है। अच्छा, अब अगले जो क्लिप हैं उनमें आपको हमारी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, बेसिकली इन्वेस्टा के बूथ पे जो भी बिज़नेस कम्युनिटी जो लोग आ रहे थे वहाँ पे मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सऊदीज़ या नॉन सऊदीज़, हम उनको प्रेजेंटेशन दे रहे थे, हमारी जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स थी उनके बारे में बता रहे थे। शाम भाई, इरफान साहब, मैं, जो और भी हमारे साथ वहाँ पे साथी थे वो लोग भी वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तो वो जो मेरे पास क्लिप्स थे वो मैंने इकट्ठे करके यहाँ पे रख दिए हैं। अब इनके एंड पे वो जो मैंने आपसे कहा था कि शाम भाई से बदला लिया गया था, जो गेट पे वो हमारे साथ करते थे कि सिक्योरिटी गार्ड को कार्ड दिखाए बगैर गुजर जाते थे और मुझे फंसा देते थे। तो इस दफ़ा एंड पे जो क्लिप है वो है जिसमें शाम भाई जब गेट की तरफ जा रहे थे तो मैं और इरफान मलक हम लोग थोड़ा सा स्लो हो गए। तो क्योंकि होता ये था कि जब मैं इनके बराबर चलता था तो ये मेरी तरफ उंगली कर देते थे। तो अब हमने ये किया कि हम थोड़ा सा स्लो हो गए ताकि ये अकेले वहाँ से गुजरे। तो जब अकेले गुजरने लगे तो उसने कार्ड का पूछा, तो अभी शाम भाई ने इधर उधर देखा तो मैं तो नहीं था साथ, तो उसने कहा ब्रदर कार्ड। तो अब शाम भाई को कार्ड दिखाना पड़ा। तो जब वो कार्ड दिखाने के लिए, क्योंकि उनको आदत नहीं थी कार्ड दिखाने की, तब वो कार्ड जल्दी जल्दी फ़ोन में से ढूंढ रहे हैं। तो मैंने और इरफान साहब ने जनाब अपने फ़ोन निकाले और हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो आपको ये क्लिप यहाँ पे नज़र आएगा कि हम उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और शाम भाई जो है वो बेचारे परेशान हाल अपने फ़ोन से अपना कार्ड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्जॉय कीजिए, वो क्लिप एंड पे आएगा, पहले आप बाकी जो क्लिप देखेंगे तो ये लास्ट क्लिप होगा इस वीडियो का। जी, हिशाम भाई फंस गए और हिशाम भाई इस वक्त अपना कार्ड दिखा रहे हैं। हिशाम भाई अपना कार्ड दिखा रहे हैं और मलक साहब भी वीडियो बना रहे हैं। मलक साहब इसको, मलक साहब ये अपलोड होना चाहिए मलक साहब। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने देखा होगा कि ये बेसिकली तो व्लॉगिंग के कॉन्सेप्ट से ये वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की गई। जो वीडियोस थी मैंने कोशिश किया कि उनको कंपाइल कर दूं और आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी दे दूं। लेकिन आइंदा जब भी मैं कहीं जाता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिकॉर्डिंग इस तरह से करूं कि आपको साथ साथ बता दिया करूं कि यहाँ पे क्या है या क्या हो रहा है, और कोशिश करूंगा कि उसको जितना भी बेहतर कर सकूं। लेकिन ये कि
जो भी होगा वो नेचुरल होगा, उसमें बहुत सारी मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकूँगा। तो उम्मीद है कि ये आपने एंजॉय की होगी। अब मिलते हैं लेक्चर्स के साथ।